सुहा एक कराई के छोटे से घर में पनाह ले लेती है। उसका दिल बुरी तरह टूट चुका होता है और वह बार बार जावियार और करण को एक साथ देखने का मंजर याद करके रोने लगती है। दूसरी तरफ जावियार शहर भर में सोहा को तलाश कर रहा होता है, लेकिन उसे उसका कोई सराग नहीं मिलता। इधर करण को मालूम हो जाता है कि सोहा घर छोड़कर जा चुकी है। वह दिल ही दिल में खुश होती है और सोचती है कि अब जावियार और सोहा के दरमियान फासले मजीद बढ़ जाएंगे। वह फौरन जावियार के पास पहुंचती है और उसके सामने हमदर्दी का ड्रामा करने लगती है। लेकिन जावियार उसकी बातों में आने के बजाय सिर्फ सभा को वापस लाने के बारे में सोच रहा होता है। इसी दौरान जारा अस्पताल में होश में आती है। जैसे ही उसे आसिफ और जरक्का की शादी याद आती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो आसिफ से पूछती है कि आखिर उसने इतना बड़ा धोखा क्यों दिया। आसिफ खामोश रहता है क्योंकि उसके पास अपनी हरकत का कोई जवाब नहीं होता। घर में जरक्का खुद को कामयाब समझ रही होती है। वह कीमती कपड़े और जेवरात देखकर खुश हो रही होती है, लेकिन घर के दूसरे अफराद उसे कबूल करने के लिए तैयार नहीं होते। हर कोई उसे शक और नफरत की नजर से देख रहा होता है। जरका को आहिस्ता आहिस्ता एहसास होने लगता है कि सिर्फ दौलत हासिल कर लेना खुशी की दमानत नहीं होता। दूसरी तरफ जकिया को एक शख्स से पता चलता है कि सोहा शहर के एक इलाके में मौजूद है। वह फौरन जावियार को इत्तला देती है। यह खबर सुनते ही जावियार वहां पहुंच जाता है। जब वह सोहा के सामने आता है तो सोहा उसे देखकर मजीद नाराज हो जाती है और कहती है, तुम्हें अब यहां आने की जरूरत नहीं। तुमने मुझ पर यकीन करने के बजाय करण को अपनी जिंदगी में जगह दी। जावियार उसे समझाने की कोशिश करता है कि करण सिर्फ उसे बहकाने आई थी और उनके दरमियान ऐसा कुछ नहीं था, मगर सुहा उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होती। इसी वक्त जावियार एक ऐसा राज बताता है जो सभा ने कभी सोचा भी नहीं था। वह कहता है कि करण कई दिनों से उनके रिश्ते को खराब करने की साजिशें कर रही है और उसके पास इस बात के सबूत भी मौजूद हैं। यह सुनते ही शोभा हैरान रह जाती है। अब उसके दिल में एक नई कशमकश शुरू हो जाती है। क्या जावियार सच बोल रहा है या फिर यह भी कोई नया बहाना है? और क्या करण की असल हकीकत सबके सामने आ जाएगी? यह सवालात आने वाले वाकयात को मजीद दिलचस्प बना देते हैं। सोहा जावियार की बात सुनकर गहरी सोच में डूब जाती है। वह एक तरफ जावियार से नाराज होती है